श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और कछु नहीं काम का, अंत समय के माय रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई, रामा राम बिना नहीं सोई। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, राम सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, सियावर राम जय सिया राम। लीला रघुवर की कहूँ, सुन जो ध्यान लगाए, रामा आए जो सरदार। हाथ जोड़े विनती करूं, सब जन बारंबार, सियावर राम जय सिया राम। हरि हरि श्री गुरु गणपति, सुमिरो तुलसीदास, रामा सुमिरो तुलसीदास। कथत गोपाल महात्यम, श्री रामायण सुकरास, सियावर राम जय सिया राम। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, रामा नहीं करते प्रचार। कलि के कुटिल जीव ये को, कौन करे निस्तार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। दीन दयाल है बीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन निजाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए मेरे माता पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य, सबका मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सब कथा से जुड़े हुए, चैनल से जुड़े हुए, सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसे नहीं कि आप कथा सुनकर ही रहे, आप भी अपने घर कोशिश करिए और अपने घर कथा जरूर सुने और जरूर पढ़े। क्योंकि भारत की नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, उसको भी अपना स्वयं पर भरोसा होना चाहिए और स्वयं कथा पढ़नी चाहिए। क्योंकि भक्ति स्वयं करना पड़ती है और स्नान स्वयं करना पड़ता है और भोजन भी स्वयं जीवना पड़ता है। क्योंकि भोजन, भक्ति और स्नान ये अपने को खुद को करना पड़ता है, इसी में कोई दूसरा साथ नहीं देता है। क्योंकि भोजन भी अपने पेट में जाएगा और स्नान भी अपने शरीर की शुद्धि के लिए, और ये भक्ति भी अपने मन की शुद्धि के लिए। इसीलिए तीन काम अपने स्वयं करना चाहिए। और भी तीन काम बहुत जरूरी है कि 100 काम छोड़कर स्नान करो
और 1000 काम छोड़कर भक्ति करो और लाख काम छोड़कर भगवान का भजन करो। तो परमात्मा राम जी ने भगवान का भजन और कथा का बहुत बड़ा महत्व बताया है। और स्नान और भोजन से भी महत्व बहुत बड़ा परमात्मा की भक्ति का है। इतना तो कहा परमात्मा परमात्मा ने कि करोड़ काम छोड़कर राम जी का नाम सुमरण करना चाहिए। तो आप भी अपने घर में बैठे ही बहुत भक्ति करो। ऐसे नहीं कि बाहर फिरना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिसने परमात्मा दर्शन दिए हैं और जिस पर परमात्मा ने कृपा की है वो सब ग्रस्त पे ही कृपा की है, क्योंकि ग्रस्त में भक्ति बहुत महान बताई है। और इसी में भी जो नारी अपना घर का सारा काम करके सबका कहा सुनी करके वो 5 मिनट भी कथा पढ़ लेती है तो उसको तो परमात्मा बोलने कितना दया करेगा। तो आइए आप और हम कथा की ओर बढ़े। ऐसे तो मेरे को आती नहीं है, तो भी जैसी आती वो सामने आपको रख देती हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बिल्कुल हूं नहीं, हूं तो अंगूठा छाप ही। लेकिन राम जी ने कृपा की है और गुरु महाराज की मेहर है। वो बोले ना, जिसके ऊपर गुरु दया करता है ना तो उसको सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए मेरी गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत दया और बहुत कृपा है। मेरे गुरु जी को बारंबार प्रणाम है, दंडोत परिक्रमा सहित प्रणाम मेरे गुरु जी को है। तो आइए कथा में प्रवेश करें। रहे तहाँ निश्चर बट बारे, ते सब सुर नह समर संगारे। अबे तह रही हई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहां बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहां इंद्र की आज्ञा से कुबेर के 1 करोड़ राक्षस रहते थे। तो कथा आती है लंकेश रावण की, लंका की स्थापित करने की। 10 मुख्य कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरी सी जाई। देखी बिगट बट बड़ी कटकाई, जछ जीव ले गए पराई। रावण ने कहा कि यह खबर सुनी तो सेना सजाकर लंकागढ़ को जा घेरा। उसके भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गईयू सोच सुख भयू विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, की नितहा रावण रजधानी। रावण ने घूम फिरकर सब लंकापुरी को देखा तो सब सोच जाता रहा और वह बहुत ही सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी नियत कर दी। जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान जीत कर ले आया।
कौतुक कही के लास पुनि लीन सिजाई उठाई, राम लीन सिजाय उठाई। मनहु तोलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। फिर उसने खेल ही में एक बार जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बहुत सुख पाकर चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपदा पुत्र सेना सहायक विजय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब नित्य नए बढ़ते हैं, बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण असे भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पान सोई सट मासा, जागत होय तिहु पुर त्रासा। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा सूरवीर संसार में नहीं जन्मा। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता था। उसके जागने पर तीनों लोग डर जाते थे। ऐसा भयंकर महापापी कुंभकर्ण था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विष बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। जो वह नित्य प्रति भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी ही चौपट हो जाता। यह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके समान अनेक बलवान वीर वहां और भी थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, बट महो प्रथम लेख जग जासु। जय न होई रन सन मुख होई, सुरपुर तिहिना पराबन होई। रावण के पुत्र मेघनाथ की जगत में सूरवीरों में पहली गिनती थी, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य ही भाग मची रहती थी। कुमुख अकपम कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। रामा धूम केतु अधिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दुर्मुख अजित वज्रदंत धूम्रकेतु अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले ही जीत सकते थे। काम रूप जानहि जग सब माया, सपने हो जिनके धर्म नहीं दाया। 10 मुख बेट सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवार। सब राक्षस इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले और सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, घन को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी।
पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक आदि सब राक्षसों की जाति कौन गिन सकता था। सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूता, हमरे बेरी विबुध बरूथा। ते सन मुख बरी करिन लड़ाई, देखी सकल रिपु जाई पराई। हे समस्त राक्षसों के समूहों, सुनो, सब देवता हमारे बैरी है। वे सामने आकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। देखो रावण को कितना घमंड था। तेने कर मारन एक विधि होई, कई उस बुझाई सुनऊ अब सोई। दिजे भोजन मक होम सरादा, सबके जाई करहूं तुम बाधा। रावण राक्षसों को कहने लगा कि हे राक्षसों, ऐसे तो देवता डर के मारे मेरे सामने नहीं आते, लेकिन तुम सब लोग जाकर उसकी भक्ति में बाधा डालो और उसके जो हवन कार्य होते हैं उसमें बाधा डालो। रावण, मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। रावण बोला, यज्ञ हवन श्राद्ध और सब में तुम जाकर बाधा डालो। सुदासीन बलहीन सुरे, से जय मिलही आय, रामा से जय मिलही आय। सब मारियों की झाड़ियों, बलि बांधती अपनाय, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। तब भूख से दुर्बल और निर्मल होकर देवता लोग सहजी में आकर हमसे मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह अपने अधीन कर लूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दीनी सीख बलु बयु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुलाया और शिक्षा देकर उनके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान है और जिसको अपने लड़ने का घमंड है, तिन्हि जीति रन आन सुबादी। उठी सूत पितु अनुशासन कादी, एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी। अनु अपुनु चले हूँ गदा कर लीनी। उनको युद्ध में जीत कर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। इसी प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चला। चलत दशानंद दौलती अवनी, घर जत घर विश्वत वही सुर वरनी। रावण आवत सुने उसी को, देवन तके मेरू गिरी खोवा। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गर्जने से देवताओं की स्त्रियां के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आता हुआ सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत कंदराओं का मार्ग लिया। दिग्पालन के लोक सुहाये, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवंत गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिपट खोजत कतुहन पावा। दिग्पालों के सुहावने लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बारंबार सिंह के समान गर्जना करके
देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मत वाला रावण जगत में दौड़ता फिरा। अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसने कहीं नहीं पाया। रावण को घमंड था कि मेरे जैसा जो योद्धा कहाँ पाऊं, तो दौड़ता हुआ फिरा। उसने अपने जैसा योद्धा कहीं नहीं मिला।